हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जोगिंदर पाठशाला 42। तो बच्चों मैं आज आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा, जिससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। तो बच्चों आज हम बात करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, मतलब इकाई के अंक के बारे में। तो बच्चों इकाई के अंक के बारे में क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको देखिए। इकाई के अंक के बारे में, किसी भी दिए गए व्यंजक का इकाई का अंक निकालने के लिए हमें संपूर्ण व्यंजक को हल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी संख्याओं के इकाई के अंक पर ऑपरेट कर देने से प्रमाणित व्यंजक का इकाई का अंक ज्ञात हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमें पूरे व्यंजक को हल नहीं करना है, ठीक है, खाली हमें इकाई के अंक को क्या करना है, ऑपरेट करना है। जैसे कि स्क्रीन पर यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है 23 गुणा 51 गुणा 47 गुणा 43 में इकाई का अंक क्या हुआ। तो बच्चों इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए हमें मतलब इकाई के अंक से ही मतलब है, बाकी हमें और संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो हम खाली इकाई के अंक के ही साथ क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। 7 या 21 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से केवल खाली एक को पकड़ लो, ठीक है बच्चों, और इसका गुणा इसमें करते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहां से किसका पकड़ लो, 3 को पकड़ लो, ठीक है। तो 1 को और 3 को क्या कर दो, गुणा कर दो, 3 गुणा 1, ठीक है। तो कितना आएगा, 3, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कि यहां पर हमने किसको ऑपरेट किया है, खाली इकाई के अंक को ऑपरेट किया है, ठीक है। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा, इसका हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, खाली हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 43 24 5 24 52 42 39 7 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों इसमें देखो, इसमें हमें खाली किससे मतलब है, मतलब ये इकाई के अंक है, खाली हमें इससे मतलब है, ठीक है। हालांकि देखो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, इसका जो आंसर होगा बच्चों कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। कैसे निकलेगा, 0 निकलेगा। क्यों निकलेगा, देखो हम इकाई के अंक से मतलब है। यहां से मैंने 5 को और किसको पकड़ लिया, 7 को पकड़ लिया, ठीक है। तो 7 दूनी कितनी हो गई बच्चों, 14 हो गई, ठीक है। और यहां से इकाई का अंक कितना है बच्चों, 5 है, यहां से 5 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो 14 गुणा कितना कर दिया बच्चों, मैंने 5 कर दिया, और 14 पन 70। तो यहां से जो इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इस वाली संख्या में देखो, ठीक है। अब बच्चों इसमें जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो ना माने करके देख लो, ठीक है। पहले मैं इन दोनों को गुणा करता हूं, ठीक है। 7 पत्ता 35, मतलब 35 आ रहा है। और यहां से कितना इकाई का अंक मेरा, 1 है। कितना है, 1 है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 35 गुणा कितना करूंगा, 1 करूंगा। अब इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से जो इकाई का अंक, यहां से जो इकाई का अंक कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो यहां से इकाई का अंक 0 निकला है, और यहां से इकाई का अंक कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब यहां से 0 कैसे आया है और यहां से 5 कैसे आया है, तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, मतलब 5 का कॉन्सेप्ट देखिए, 5 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 5 का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर 5 को आप अगर किसी भी इवन संख्या के साथ गुणा करते हो, इवन संख्या का मतलब संग संख्या के संग, अगर 5 को, ठीक है, किसी भी इवन संख्या के संग गुणा करते हो तो उसका इकाई का अंक क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अगर 5 को आप किसी भी और संख्या के संग गुणा करते हो, और का मतलब क्या हो गया बच्चों, विषम, तो इकाई का अंक कितना आता है, 5। इवन का मतलब क्या हो गया, सम,
और ऑड का मतलब क्या हो गया, विषम। तो 5 को आप अगर किसी भी इवन संख्या के संग गुणा करते हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, शून्य आएगा। अगर 5 को किसी विषम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मतलब याद रखना है। ठीक है, इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कोई भी संख्या लिख दी यहां पर, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मुझे सिर्फ किससे मतलब है, इसमें इकाई के अंक से मतलब है। तो मैंने यहां से 5 उठा लिया और यहां से क्या उठा लिया, 8 उठा लिया। 5 के संग में कौन सी संख्या से गुणा कर रहा हूं, सम संख्या से गुणा कर रहा हूं, इवन नंबर से गुणा कर रहा हूं। सम संख्या क्या होती है, जो 2 का मल्टीपल होती है, या फिर जिसमें 2 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है, 0 होता है। तो 15 40। ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। और कोई संख्या लिख लो, जैसे कि मैंने ये कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, मैंने लिख दी 8। ठीक है, 8 5, मैंने ये संख्या लिख दी 2 3 4 6 7 8 9 2। इतनी अगर इन संख्या का हम गुणा करेंगे तो बच्चों इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 5 का मैं इवन संख्या के साथ गुणा कर रहा हूं तो इकाई का अंक यहां से कितना होगा बच्चों, इकाई का अंक यहां से कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब विषम वाले का एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मैंने कोई संख्या लिख दी 7 3 2 4 5 गुणा 2 3 4 3। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, 5 के साथ हम विषम संख्या का गुणा कर रहे हैं, 5 के साथ विषम संख्या का गुणा कर रहे हैं। तो बच्चों इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। और कोई संख्या ले लो, जैसे कि मैंने ये संख्या लिख ली 2 4 6 7 8 5 गुणा 3 7 2 7। ठीक है, अगर इन संख्या का गुणा करेंगे तो इस कंडीशन में जो इकाई का अंक कितना होगा वो भी कितना होगा, 5 होगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर 5 के साथ अगर किसी भी इवन संख्या का गुणा करते हैं तो इकाई का अंक कितना होता है, 0 होता है। अगर 5 के साथ किसी भी और संख्या का गुणा करते हैं तो इकाई का अंक कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं। देखो सभी अभाज्य संख्याओं में एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सभी, यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती हैं, जिसके केवल कितने गुण, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटे, ठीक है, या फिर 1 से कटे। तो अभाज्य संख्या कितनी होती है मेरी, सभी अभाज्य संख्या, जैसे कि 2 है 5 है, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गई, उसके बाद 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, डॉट 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 इन्फिनिट तक। मतलब सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो गुणा करते जाओ, मैंने यहां से कर दिया 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है, 5 गुणा 7 गुणा 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मेरा इतना हो गया। अब यहां से पर 5 मिल गया और मुझे क्या मिल गया, एक 2 मिल गया। ठीक है, तो 2 मेरा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, और 5 क्या हो गया मेरा, 5। अगर किसी 5 के साथ अगर मैं किसी भी इवन नंबर का गुणा करूंगा तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 होगा।
अब जैसे ही मैं अगर इसका गुणा इसमें करूंगा तो ये पूरी संख्या का जो इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से जो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अगर उनका हम गुणा करते हैं तो उस कंडीशन में इकाई का अंक कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये तो सभी अभाज्य हो गई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है बच्चों, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब यहां पर एक शब्द आया है विषम, तो हम अभाज्य संख्या में विषम संख्या लेनी है। तो विषम संख्या मेरी कौन सी होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। ठीक है, उसके बाद 11 होती है, उसके बाद 13 होती है। ठीक है, और ये बात भी याद रखना कि मतलब प्राइम नंबर्स में केवल 2 सम संख्या होती हैं, बाकी बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी कैसी संख्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो इनमें मतलब कि इन संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा, तो इनका गुणा कर दो, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो क्वेश्चन क्या है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने तुम्हें बताया, अगर 5 को किसी भी और नंबर के साथ गुणा करते हैं, 5 को किसी भी और नंबर के साथ गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, तो यहां से मैं देखो ये भी ऑड है, इधर से भी क्या है, ये ऑड है। ठीक है, तो 5 गुणा चाहे तो तुम 7 कर लो फिर भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, चाहे तुम 5 गुणा 3 कर लो फिर भी आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। और तुम चाहे 5 गुणा कितना कर लो, 13 कर लो, 13 पन्ना 65, फिर भी मतलब जो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम 5 के कॉन्सेप्ट में करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तो बच्चों अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट पावर, मतलब यूनिट डिजिट मतलब पावर वाले क्वेश्चनों को मैं यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कि बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है 42 45 की पावर कितनी, 24 84। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 73 24 और 6 की पावर कितनी दे रखी है, 24 83। उसके बाद 24 30 की पावर कितनी है, 38 और 42। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। अगर 0 की पावर, अगर इकाई के अंक, जैसे कि इकाई का अंक अगर लास्ट में 0 है, अगर उसकी पावर मतलब कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में उसका मान 0 होता है। अगर लास्ट में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और लास्ट में अगर इकाई का अंक 5 हो, कोई भी संख्या हो और उसका इकाई का अंक कितना हो, 5 हो और उस पर कुछ भी पावर हो, तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। ऐसी इकाई का अंक कितना हो, मतलब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 6 हो और उसकी पावर कितनी हो, कुछ भी हो, तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से मुझे किससे मतलब है, खाली इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ से मुझे इकाई के अंक से मतलब है, यहाँ से मुझे इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर जो इकाई का अंक कितना है, 5, और 5 तो यहाँ पर तो ये पावर होगी, वो किसकी पावर होगी, यहाँ पर जो पावर होगी 5 की पावर होगी। 5 की पावर कितनी होगी, 24 84 प्लस। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है बच्चों, 6, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, तो इसकी जो पावर होगी वो होगी 24 83, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है बच्चों, 0, और उसकी पावर कितनी है, 38 42। ठीक है, तो यहाँ
5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो और 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यहाँ से कितना रहता है 5, और यहाँ से इकाई का अंक कितना हो गया 6, और यहाँ से इकाई का अंक कितना हो गया 0। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 6 और 5 11। तो बच्चों इकाई का अंक कितना हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना निकल आया 1 निकल आया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, दोबारा समझ लो। यहाँ से मैंने इकाई का अंक पकड़ लिया तो 5 की पावर इतनी हो गई, यहाँ से मैंने 6 पकड़ लिया तो 6 की पावर इतनी हो गई, यहाँ से मैंने 0 पकड़ लिया तो 0 की पावर इतनी हो गई। 5 पे पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना रहेगा 5। 6 पे पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना रहेगा 6। 0 पे पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना रहेगा 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब बच्चों मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया, एक 7 4 2 4 8 प्लस दूसरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने 2 4 3 9 की पावर 4। ठीक है, तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में इकाई का अंक बताना है। मैं इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करो, इकाई का अंक। तो हमें खाली इकाई के अंक से मतलब है, किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो मैंने 4 पकड़ लिया, यहां से 4 पकड़ लिया, 4 की पावर कितनी होगी 2 4 8, और यहां से मैंने क्या पकड़ लिया बच्चों 9 पकड़ लिया, तो 9 की पावर कितनी होगी 7 8 4। ठीक है, तो इसका 4 का और 9 का रूल होता है, अगर 4 पर पावर ऑड आ रही है, अगर 4 पे पावर विषम आ रही है तो उस कंडीशन में इकाई का अंक कितना होगा हमारा 4 आएगा। अगर 4 पे पावर इवन आ रही है तो उस कंडीशन में जो हमारा इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 6 होगा। अगर 9 की बात करते हैं, अगर 9 पर पावर ऑड है तो उस कंडीशन में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 9 होगा। अगर 9 की पावर इवन है तो उस कंडीशन में इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। अब ये होते कैसे हैं, जैसे कि मान लो कि 4 है, अब मैंने 4 की पावर क्या लिख दी 4 लिख दी। ठीक है, तो मैं इस 4 को कैसे लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 नहीं लिख सकता। इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना हो गया 16, और इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना हो गया 16। ठीक है, अब मुझे इकाई के अंक से मतलब है छनक 36 हो रहे हैं, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना हो रहा है बच्चों 6 हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब यहीं से बनकर आया है। अब ऐसे ही 9 है, 9 को लिख लो, 9 की पावर 4 कर लो, तो 9 को कैसे लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। इनका करूंगा तो कितना हो गया 81, और इनका करूंगा तो कितना हो गया 81, और एक का करूंगा तो कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं। ठीक है, तो इन कंडीशन में दोनों पर पावर कैसी है इवन पावर है, सम पावर है, तो उस कंडीशन में इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। उस कंडीशन में इकाई का अंक आ रहा है कितना 9 आ रहा है। अगर 4 पर इवन पावर हो तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। अगर 9 पर पावर इवन हो तो इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो बच्चों ऑड वाला केस देखो, इसी में ऑड वाला केस देखो, मतलब जे ट्रिक्स बनी है तो इनका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही नहीं मतलब बनी है। अब देखो ऑड का केस देखो, जैसे कि मैंने 4 की पावर ले ली कितनी 5, ठीक है, और मैंने 9 की पावर ले ली कितनी 9 की पावर ले ली 5, तो दोनों मेरे ऊपर पावर में ऑड नंबर है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और इंटू में कितना हो गया 4। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, अभी इनका जो इकाई का अंक आया था वो कितना आया 6 आया था, 6 आया था कि नहीं। ठीक है, और इसमें अभी किससे गुणा होगा 4 से होगा। ठीक है, अभी मैंने जो इनका इकाई का अंक निकाला था वो कितना निकाला था 1 निकाला था, गुणा किससे होगा 9 से, तो 6 को 24 और 9 एकम 9। ठीक है, तो यहां से जब ऑड पावर लेते हैं 4 की तो इकाई का अंक कितना आता है 4 आता है। जब 9 की ऑड पावर लेते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है 9 आता है। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट बने हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो सवाल समझो, अब क्या समझो सवाल समझो। जैसे कि सवाल है हमारा 74 84 पे पावर 248 है, और 24 और 34 9 पे पावर कितनी है 784।
तो हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें 4 से मतलब है, और यह हमें किससे मतलब है? 9 से मतलब है। तो मैं यहां से बच्चों 4 उठाता हूं, ठीक है। तो 4 पे पावर कितनी हो गई? 248, और 9 पे पावर कितनी हो गई? 284। अब 4 पर पावर कैसी है? 248 हमारी कैसी है? कैसा नंबर है? इवन नंबर है। जब 4 पर इवन नंबर हो तो इसका मान कितना होता है? 6। अब जब 4 पर इवन नंबर हो तो सॉरी वो 9 पर जब इवन नंबर हो तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो कितना आ गया? 7। तो इस संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसे ही तुम खुद से अपने सवाल बना सकते हो, उनको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। एक और सवाल देखो। अब देखो मैंने कोई सवाल लिख दिया, ठीक है। अब इस संख्या में तुम्हें इकाई का अंक बताना है, इस संख्या में तुम्हें इकाई का अंक बताना है। तो हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें किससे? 4 से। तो यहां से 4 को निकालो, 4 पे पावर कितनी है? 283 प्लस। ऐसी हमें इस संख्या से कोई मतलब है, मतलब किससे? 9 से। इकाई के अंक से मतलब है। तो यहां से क्या निकालो? 9 निकालो, और 9 पर पावर कितनी होगी? 785। ठीक है, तो यहां से देखो 4 पे पावर 283 और 9 पे पावर 785 है। तब ये पावर कैसी है? ऑड पावर है। और ये पावर कैसी है? ऑड है। दोनों पे कैसी पावर है? ऑड पावर है। कैसी है? ऑड पावर है, विषम घात है। ठीक है, तो जब 4 की पावर ऑड होती है, जब 4 की पावर ऑड होती है तो इकाई का अंक कितना होता है? 4 होता है। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा? 4। जब 9 की पावर ऑड हो तो इकाई का अंक कैसा होता है? 9 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 9। 4 और 9 कितना हुआ बच्चों? 13 हुआ। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहां से इकाई का अंक कितना निकल गया? 3 हो गया। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? 4 और 9 का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक और सवाल कराता हूं, एक और सवाल देता हूं। ठीक है, जैसे कि कोई भी सवाल हो, इसमें 6 की पावर n, 6 की पावर n और 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, 6 की पावर n और 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखो, ठीक है, तो इस कंडीशन में पहले वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या रहेगा? 6 होगा। और 5 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो यहां से आंसर कितना आ गया? 1। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में एक आंसर आएगा। ऐसी फॉर्मेट पर हम कई सारे सवाल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 6 की पावर लिख दी j और 5 की पावर लिख दी मैंने j, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 1 रहेगा। मैंने लिख दी 6 की पावर j, मैंने लिख दी 5 की पावर j, कुछ भी लिख दो, इस कंडीशन में इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चनों को मतलब शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट करते हैं किसकी? 2, 3, 7 और 8 की बात। ठीक है, अब देखो 2, 3, 7, 8 की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इसमें मैंने एक शब्द लिखा है चक्रीयता, साइक्लिसिटी। मतलब इस 2 पे पावर कुछ भी हो, 3 पे पावर कुछ भी हो, 7 पे पावर कुछ भी हो, 8 पे पावर कुछ भी हो, तो वो 4 अंक बाद वही पावर क्या होती हैं? रिपीट होने लगती हैं। ठीक है, मतलब बार बार वही पावर्स आने लगती हैं। मतलब इकाई के अंक वही इकाई के अंक वही आते हैं। जैसे कि मैंने 2 की पावर मैंने क्या लिख दिया? 2 की पावर 1 लिख दी, मैंने 2 की पावर 3 लिख दी, मैंने 2 की पावर क्या लिख दी? 4 लिख दी। ठीक है, 2 की पावर 4 लिख, 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर यहाँ 2 की पावर मैंने 2 लिख दी, और 2 की पावर मैंने 3 लिख दी, और 2 की पावर 4 लिख दी। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना होगा? 2, और यहाँ से इकाई का अंक 4, और यहाँ से इकाई का अंक 8, और यहाँ से इकाई का अंक कितना होगा? 6। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर से स्टार्ट करो। मैंने 2 की पावर कितनी लिख दी?
मैंने 2 की पावर कितनी लिख दी, 4 के बाद 5 हो गया। मैंने 2 की पावर कितनी लिख दी, 6 लिख दी। मैंने 2 की पावर 7 लिख दी। मैंने 2 की पावर 8 लिख दी। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। और 2 की पावर 8 कितना होता है, 128 का दूना कर दो, 6 हो गया यहां से। ठीक है, कितना होता है, 256। ठीक है, तो 4 अंक बाद ये रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, प्रत्येक मतलब 4 चौथी कंडीशन बाद सेम रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब 4 की पावर के बाद 4 बाद क्या होता है, इनका रिपीटेशन होता है। ठीक है, जैसे कि ये 2 आ गया है, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, तो इकाई का अंक सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इनकी कंडीशंस होती हैं, मतलब इनकी 2, 3, 7, 8 की क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। जैसे कि मान लो कि देखो पहले कॉन्सेप्ट तो यही होता है, अब इसके क्वेश्चन समझो, मतलब क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि मेरा कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो कि 2, 4। ठीक है, 2, 4, 2, 4 नहीं, मैंने कोई संख्या लिख दी 5, 6, 2 की पावर मैंने लिख दी क्या, 84 लिख दी। ठीक है, 84 लिख दी, 84 मत करो तुम, आप यहां पर करो, मैंने लिख दी 25। मैं इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो 782 इंटू 782 इंटू 782 डॉट 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 डॉट, मतलब हमें 25 बार करना होगा। 25 बार करना होगा कि नहीं। पर हमें ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, हमें इसे शॉर्टकट से करना है। शॉर्टकट से कैसे करेंगे, यहां से करेंगे। ठीक है, जब भी मतलब, तो यहाँ इकाई से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है मेरा, 2 है, तो मैं यहां से 2 उठाऊंगा, और 2 की पावर कितनी है, 25। कितनी है, 25। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया है कि 4 की पावर के बाद सभी पावर क्या होती हैं, रिपीट होने लगती हैं। ठीक है, साइक्लिसिटी मतलब चक्रियता, मतलब रिपीट होने लगती हैं। तो इस पावर में हम क्या करते हैं, इस वाली पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। किससे, 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने 4 में 25 से भाग दे दूं, तो 4 चक्कू 16, 4 पन्ना 20, 4 छिक्की 24। तो यहां से अगर रिमाइंडर की बात करें, शेषफल की बात करें, तो शेषफल कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 1 आएगा कि नहीं। अब 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, जो शेषफल आता है उस 25 की जगह इस शेषफल को लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं 2 की पावर कितना लिखूंगा, यहां पर 2 की पावर 1 लिखूंगा। ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने कोई दूसरा सवाल ले लूं, जैसे कि मैंने सवाल ले लिया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, मतलब इस वाली संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, 78, 42 में, और इसकी पावर है 842 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, 2 से। किससे मतलब है, 2 से। ठीक है, हमें मतलब किससे है, 2 से मतलब है। अब 2 की पावर कितनी है बच्चों, 2 की पावर है 842। ठीक है, अब 842 हो गई, अब ये बड़ी संख्या हो गई कि नहीं। तो हमें इस बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं, मतलब इसमें हमें 4 से भाग देना है। तो इस पूरी संख्या में भाग मत दो, खाली यहां से 2 अंक पकड़ो, पीछे के कितने अंक पकड़ो, 2 अंक पकड़ो। तो मैंने यहां से क्या पकड़ लिया, 42, और 42 में किससे भाग दूंगा, मैं किससे भाग दूंगा, 4 से। किससे, 4 से। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, और शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है कि नहीं। तो अब 2 के पावर में इस वाली संख्या को ना लिखकर, 2 के ऊपर में इस वाली संख्या को ना लिखकर, तो मैं 2 के ऊपर क्या लिख दूंगा, शेषफल कितना है मेरा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट जो 2 के में लगा है वो 3 में भी लगेगा, वो 7 में भी लगेगा, और वो 8 में भी लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों मैं आपको और एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं।
ठीक है। जैसे कि एक और सवाल देखो, ठीक है, सवाल देखो। जैसे कि मान लो कि ये कोई सवाल है, 8 की पावर ले लो, यहां पर 83 ले लो, यहाँ 2 4 3 की पावर ले लो 703 ले लो, ठीक है। और यहाँ ले लो 2 4 8 की पावर नहीं 7 ले लो, यहाँ पर आप 7 की पावर 33 ले लो, ठीक है। 788 की पावर 583 है और 243 की पावर 743 है और 247 की पावर 33 है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। मैं इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। मैं इकाई का अंक ज्ञात करूं, मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमें खाली इसमें इकाई से मतलब होता है, इकाई के अंक से मतलब होता है। तो हमें यहाँ से 78 से नहीं लेंगे हम, यहाँ 24 नहीं लेंगे हम, यहाँ 24 नहीं लेंगे। तो हमें 8 की पावर कितनी है, 8 की पावर 583 है और यहाँ से 3 की पावर कितनी है 743 है और यहाँ से 7 की पावर कितनी है 33 है, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन पावर्स को 4 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अब डिवाइड में भी तुम खाली पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना है, लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 2 अंक और यहाँ से लास्ट के 2 अंक और यहाँ से लास्ट के 2 अंक, ठीक है। अगर मैं देखो 83 को 4 से डिवाइड करता हूं मैं, तो 4 दूनी 8 और यहाँ से शेषफल कितना आ गया मेरा 3, ठीक है। अगर 43 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 4 से करता हूँ, तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आ गया 3। अगर 33 को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 अट्टा 32 और शेषफल कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो शेषफल आया है वो कितना आया है, तो 8 पे पावर कितना हो गया 3 और यहाँ से शेषफल कितना आया है 3। तो यहाँ से जो 3 पर पावर कितना हो गया, 3 पे पावर कितना हो गया 3 हो गया और यहाँ से 7 पे पावर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो 8 पे पावर 3, तो कर लो 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, प्लस 3 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस 7 तो हो गया, ठीक है। अब देखो 8 8 64, यहाँ से इकाई का अंक हमें कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है। 4 का गुणा हम किस में करेंगे 8 में, तो 8 चक्कू कितने हो गए 8 चक्कू 32 हो गए। तो यहाँ से मुझे खाली 2 चाहिए और 3 त्रिका 9 9 27, तो यहाँ से मैं 7 लूंगा और यहाँ से क्या लूंगा केवल 7। तो यहाँ से बच्चों 2 ले लिया मैंने प्लस, और यहाँ से कितना ले लिया 7 ले लिया और यहाँ से भी कितना ले लिया 7 ले लिया। तो 7 और 7 14, 14 2 क्या भाई 14 2 कितना हुआ 16, ठीक है। तो यहाँ से खाली मुझे इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक कितना हो गया 6। तो इस वाले क्वेश्चन में जो इकाई का अंक कितना हो गया बच्चों 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सवाल में इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो 2 की पावर कुछ भी हो, चाहे वो 3 की पावर कुछ भी हो, चाहे वो 7 की पावर कुछ भी हो, चाहे वो 8 की पावर कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहां से। इसमें जैसे कि 25 की पावर कितना है ये, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 25 की पावर मान लो 256, ठीक है। और दूसरा है इसमें 36 की पावर 528 और कितना है 73 की पावर 54 है। ये क्वेश्चन है आपको, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। मैं इकाई का अंक क्या होगा,
तो बच्चों क्या करेंगे हम, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां से इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 7 की पावर कितनी हो गई, 7 की पावर 256 हो गई, प्लस 6 की पावर कितनी हो गई 528 हो गई, और 3 की पावर कितनी हो गई 54 हो गई, ठीक है। तो यहां से मैं दो अंक को डिवाइड करूंगा किससे, 4 से। अगर 56 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4, कितना बचा 1, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 16, 4 चक्कू 16, ठीक है। तो शेषफल इस कंडीशन में क्या बच रहा है, 0 बच रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, ये 28 लिखा हुआ है, तो 6 की पावर कितनी है, 6 की पावर मतलब 28 है, तो 28 को भी मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से करूंगा, ठीक है। 4 की 24, 4 सत्ते 28, तो यहां से भी शेषफल 0 बच रहा है, और यहां से मेरा कितना है 54 है, कितना है 54 है। तो 54 को भी किससे डिवाइड करूंगा, 54 को भी मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 एकम 4, ठीक है। कितना बचा 14, 4 तिया 12, तो यहां से शेषफल कितना बच रहा है 2, ठीक है। अब देखो यहां से तो शेषफल 0 बच रहा है, यहां से भी शेषफल 0 बच रहा है, और यहां पर पावर 2 बच रही है, ठीक है। तो जिस कंडीशन में शेषफल 0 बचे, ठीक है, शेषफल अगर 0 आए, शेषफल अगर 0 आए, तो उस कंडीशन में पावर 4 मान लेते हैं, पावर 4 मान लेते हैं। अगर किसी भी संख्या में अगर हम इस कंडीशन में अगर 4 से भाग देते हैं, और उस कंडीशन में हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, अगर वो 0 आए, तो उस कंडीशन में हम पावर क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा शेषफल 0 आया है, और इस कंडीशन में शेषफल 0 आया है, और इस कंडीशन में शेषफल 2 है। तो यहाँ से जो 7 की पावर होगी वो कितनी होगी बच्चों, 4 हो गई, और यहाँ से जो 6 की पावर कितनी होगी बच्चों, 6 की पावर कितनी होगी 4 हो गई, और यहाँ से 3 की पावर कितनी होगी बच्चों, कितना आया शेषफल 2 आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 × 7 × 7 × 7, और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 6 × 6 × 6 × 6, और इसको 3 का वर्ग करेंगे तो ये तो 9 हो गया, ठीक है। 7 7 49, 7 7 49, ठीक है। यहां से 6 36, ठीक है। या फिर देखो ऐसे कर लो, या फिर मैंने तुम्हें एक और चीज बताई कि 6 की पावर कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में कितना ही होता है 6 होता है कि नहीं, ठीक है। और यहां से तो ये 9 है ही है। देखो अब 7 7 49 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 9 9 का गणा करेंगे तो 9 9 81, तो 1 बच रहा है कि नहीं यहाँ से। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1 प्लस के 6 और प्लस के 9, ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से 9 6 कितना हुआ 15, 15 और 1 कितना हुआ 16, तो इकाई का अंक कितना हो गया 6, तो इसका फाइनल आंसर कितना है 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और एक चीज और देख लो, अगर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है, अगर कभी भी माइनस में नंबर आता है, तो इस नंबर में हम मतलब 10 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से जो इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे कि 5 आता है माइनस के, तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 आएगा। अगर नेगेटिव नंबर आए तो उसमें कितना ऐड कर दो 10 ऐड कर दो। तो ऐसे मतलब क्या होते हैं, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर यह क्लास अच्छी लगी हो, ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।